Welcome back students to my YouTube channel पैशन ऑफ साइंस। तो हम लोगों ने कल हमारा फिज़िक्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था हमारे पास मोशन। ओके, और आज हम इसी चैप्टर को जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है और आगे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने कल पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन। ओके, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है और उसके दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने बात की थी रेफरेंस पॉइंट के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो मोशन है वो कितने कितने टाइप्स का होता है। ठीक, तो आज हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो टाइप्स है मोशन के वो कितने तरह के हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा था सर्कुलर। सेकंड हम लोगों ने बात करी थी लीनियर मोशन, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी बोल देते हैं। और थर्ड हम लोगों ने बात करी थी वाइब्रेशनल या फिर ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मोशन अलोंग का स्ट्रेट लाइन है वो किसका पार्ट है। वो वन डायमेंशनल मोशन का पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीनियर मोशन भी हम लोग जिसको बोल देते हैं। ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है क्या। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक वर्ड लीनियर मोशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो कौन सा मोशन, ये है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, वन डायमेंशनल मोशन मतलब या तो ऊपर नीचे, ठीक है, या तो फिर आगे पीछे। समझ में आई बात। या तो कोई बॉडी ऐसे ऐसे मूव करेगी ऊपर नीचे, या तो फिर कोई बॉडी मूव करेगी आगे पीछे। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को ये तो बात क्लियर हो गई कि वन डायमेंशन का क्या मोशन है। मोशन का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन की बात करी जा रही हो। ओके, तो इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है, कोई प्लेन जो रोड है, मतलब एकदम हमारे पास कोई सीधी रोड है। ओके, उसका एक एंड है ए और उसका दूसरा एंड है बी। यहाँ पर सपोज कर लो कोई मैन खड़ा है या आप खड़े हो। ओके, ए एंड के ऊपर आप खड़े हो। आपने क्या करना है, ए से लेकर बी एंड की तरफ जो है वो मूव करना है, यानी कि टाइम चेंज होगा, आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे तो क्या होगा, मोशन। यस, आपने अगर टाइम के चेंज होने के साथ साथ अपनी पोजीशन ए से लेकर बी तक चेंज करी तो उसको आप लोग बोल दोगे कि आप जो है वो अभी मोशन में आ चुके हो। लेकिन आप आए कैसे, आप जो है वो सीधा ट्रैवल करोगे। ठीक है, आप एक जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करोगे, तो वो आप बोल सकते हो कि वो कैसा मोशन हो जाएगा, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हो वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डेफिनेशंस। ओके, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस, और सेकंड हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ओके, दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, और काफ़ी लोगों को इन दोनों में जो है वो कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये श्योर कर देती हूँ कि अब आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की कि व्हाट इज़ अ डिस्टेंस। ओके, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में पहले एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी, फिर आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ओके, तो आप लोग सपोज करिए कि ये जो है मेरा क्या है, होम, या आपका क्या है, होम, दिस इज़ योर होम। ठीक, अब मैं आपको बोलूँ कि आपका जो होम है और आपका स्कूल है, इसमें क्या डिस्टेंस है, यही बात करते हैं ना हम लोग ज़्यादातर। आप बोल देते हो कि हाँ मेरा स्कूल जो है वो मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है या 7 किलोमीटर दूर है। यही होता है आप लोगों का आंसर, अगर कोई आप लोगों को पूछ ले कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है। ठीक है, तो वही बात हम लोग अभी डेफिनेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, कि मैंने अपने घर से ट्रैवल करा, कितना ट्रैवल करा कि स्कूल आ गया। ठीक, यानी कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, द टोटल path length covered by a body is called distance.
ओके, आई होप आप लोगों को ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। ये तो थी एग्जाम्पल फर्स्ट। सेकंड हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल सेकंड की। ओके, सो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है वो आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपको नाम दे दिया मैंने एम। यहाँ पर आप खड़े हुए हो पॉइंट ए पर, ठीक है, ये आपका पॉइंट है ए। आप ए पॉइंट से ट्रैवल करे 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 आप लोग ओ पॉइंट पर आपने जो है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। ओके, दिस इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पर आप लोगों ने पहुँचना है। लेकिन ए से ओ तक आप लोगों ने बीच में कितना ट्रैवल करा, वो क्या होगा आपका डिस्टेंस। ओके, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट बी भी आ रहा है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी भी आ रहा है। ए आया पॉइंट बी तक, फिर बी से लेकर सी तक आपने ट्रैवल करा, फिर आपने सी से लेकर ओ तक ट्रैवल करा। ओके, सपोज ए से बी तक की दूरी जो है वो है 5 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी जो है वो है 10 किलोमीटर, और सी से डी तक या फिर ओ बोल रहे हो आप, ओ की दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेकर ओ तक का आपने क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो आप लोग बोल देते हो सिंपली कि टोटल पाथ लेंथ, यानी कि टोटल कितना हुआ, 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। ओके, 5 और 10 हो गए 15, 10 और 2 हो गया आपके पास 17 किलोमीटर। यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस जो है ट्रैवल करा वो कितना ट्रैवल करा, 17 किलोमीटर। ओके, आई होप आप लोगों को डिस्टेंस की डेफिनेशन पता चल गई होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितनी भी आपकी बॉडी जो है वो पाथ लेंथ कवर करती है उसको बोलते हो आप लोग डिस्टेंस। और ये बात याद रखना हमेशा कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी डिस्टेंस जो है स्केलर है, और ये स्केलर क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने बात कर ली कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अभी ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक, तो आइए जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे एक एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, shortest distance traveled by a body is called displacement। समझ में आई, नहीं आई तो एग्जाम्पल से जो है ये और भी क्लियर होगा। ठीक है, एक मस्त एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप लोगों ने ये काम जो है वो करा ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपकी क्लास। ओके, और क्लास से आप लोग जाते हो वॉशरूम। ठीक, एक तो हो गया ये वाला पार्ट कि क्लास से वॉशरूम जाते हो तो सीधा एकदम डायरेक्ट जाते हो, लेकिन जब वॉशरूम से क्लास में वापस आना होता है तो आप लोग ऐसे पाथ को फॉलो नहीं करते, आप लोग ऐसे घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के पूरा स्कूल का प्लेग्राउंड ट्रैवल करके फिर अपनी क्लास में वापस आते हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं मैं कि इन दोनों में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ऑब्वियसली क्लास से वॉशरूम तक का, है ना। मतलब ये तो पूरे स्कूल के प्लेग्राउंड कवर कर लिया आप लोगों ने, लेकिन ये क्लास से वॉशरूम तक गए तो एकदम से था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, आप लोग बोल सकते हो कि ये क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर, तो ये हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट। अनदर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट ए, यहाँ पर है कोई हमारे पास पॉइंट बी, मुझे ए से बी तक जाना है। ओके, तो मैं पहले ऐसे आऊँगी फिर कुछ ऐसे आऊँगी, मतलब सीधा 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 नहीं आऊँगी, कुछ जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स्ट्रा ट्रैवल करा। लेकिन अगर वही मैं ए से सी तक जाऊँ तो मेरे को जो है वो एक ही मोड जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस होता है कि हम लोगों ने जितना रास्ता कवर करा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट हो गया है कि हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ट्रैवल करा है किसी भी बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। ओके, सो या अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। ओके, तो आइए बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। यहाँ पर रखी है स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में।
तो बच्चों स्केलर क्या होता है? स्केलर वर्ड का मीन क्या है कि जो स्केलर है उसके पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर के पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी वैल्यू, ओनली वैल्यू, जैसे कि 1, 2, 5, 7 एंड सो ऑन। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनके पास क्या होंगी? टू टर्म्स। टू टर्म्स कौन सी? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? उसके पास एक डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड ले लो 1, 2, 3, ये तो कुछ होगा ही होगा, साथ में एक डायरेक्शन भी है, वो स्पेसिफाई कर रहा होगा आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। स्केलर की एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या आ जाएगी? स्केलर की एग्जाम्पल आ जाएगी। जैसे आपके घर से आपका स्कूल जो है वो कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर। आपने डायरेक्शन प्रेफर नहीं करी, ठीक है, डायरेक्शन प्रेफर नहीं करी, तो वो क्या हो गई? आपकी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वही वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर के एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेकर चलते हैं वो है फोर्स। फोर्स कैसे? अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ। जैसे सपोज़ कर लो कि आपके घर का दरवाज़ा जो है उसको खोलने में, यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो दरवाज़ा बना लेते हैं, ठीक है। आपके घर का जो भी दरवाज़ा है उसको खोलने में आप लोगों को कितनी फोर्स लग रही होगी? सपोज़ कर लो 10 न्यूटन। ओके, न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिक यूनिट्स के बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। ओके, न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन अभी मैंने ये नहीं स्पेसिफाई करा कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। मतलब दरवाज़ा दो ऑप्शंस है, या तो वो पुश करके ओपन होगा या तो वो दरवाज़ा पुल करके ओपन होगा, है ना। तो आपके घर का दरवाज़ा कैसे ओपन होता है वो स्पेसिफाई करना यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाने पर फोर्स तो लगानी है, दरवाज़ा तो ओपन होगा, लेकिन किस साइड को वो ओपन हो रहा है? 10 न्यूटन पुश। मतलब पुश क्या हो गई यहाँ पर? आपके डायरेक्शन। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सो आई होप आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज जो है वो पता चल गई होगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को इनमें जो है वो कन्फ्यूज़न रहती है, नहीं पता चलता कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, या आप लोगों को याद नहीं रहता, लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, स्किप हो जाता है माइंड से, तो एक सिंपल से आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर वेक्टर स्टार्ट होता है वी से, यानी कि दो डंडियाँ, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आप लोगों को ये दिमाग में फटाफट ये पॉइंट जो है वो ट्रिगर कर जाना चाहिए कि दो डंडी, यानी कि एक जो है वो मैग्नीट्यूड और दूसरा जो है वो डायरेक्शन। मतलब वी से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वो क्या रहेगा आपके पास? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सो आई होप आप लोगों को ये जो आज का लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करी, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं, आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बाकी का हम लोग जो पार्ट है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट।